जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं सीएसबीसी से किसको किसको कॉल आएगा स्क्रूटनी के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट में उसको प्रॉब्लम हुआ है। जैसे ईडब्ल्यूएस पेंडिंग है, तो एनसीएल पेंडिंग है, किसी का 10th का सीरियल नंबर गलत हो गया है, 12th का सीरियल नंबर गलत हो गया है, किसी का आधार कार्ड में पिता का नाम नहीं है, जो आधार कार्ड में किसी का हिंदी में पता गलत है, इंग्लिश में सही है। तो हर मुद्दे पे बात करेंगे। जैसे एफआईआर हुआ है, बहुत से दोस्त ऐसे हैं वो एफआईआर हुआ था, ख़त्म हो गया, किसी पे चल रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए और क्या क्या उपाय हैं अभी। तो शुरू से बात करते हैं। जब आप फिजिकल के लिए गर्दनीबाग गए थे, वहाँ पे आप जो है 10th का 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट दिए होंगे, उसी में जाति और क्या कर रहे हैं और निवास और एनसीएल जो ईडब्ल्यूएस लगाए होंगे, और एससी वाले भाई एससी एसटी अपना जो भी सर्टिफिकेट बनता है वो दिए होंगे। तो उसी में हम बात करते हैं। आप वहाँ पर तो दिए हैं, लेकिन वहाँ पे हुआ क्या? जिसका पेंडिंग हो गया उसको तो दिक्कत है, जिसका सब कुछ ठीक है उसको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और जो पेंडिंग में जो चीज़ दिए थे आपका, जैसे 10th का प्रोविजनल दे दिए ओरिजिनल के जगह पे, तो उसको भी दिक्कत है। हो सकता है ज्वाइनिंग के समय आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा, या नहीं तो कॉल आएगा। स्क्रूटनी में यही होता है। तो सबसे पहले आप देखिए प्रॉब्लम क्या क्या है। एक तो एनसीएल पेंडिंग। तो जिस भाई का अभी तक एनसीएल पेंडिंग है, फॉर्म भरने के बाद का है, वो कम से कम एक एफिडेविट बनवाइए, देखिए आगे क्या होता है। उम्मीद रखिए, क्योंकि अगले बार भी इस चीज़ का प्रॉब्लम हो गया था, ठीक हो गया था। दूसरा चीज़ है ईडब्ल्यूएस पेंडिंग। ईडब्ल्यूएस में भी आप अगर आपका पेंडिंग लिख दिया गया है तो आप कोशिश कीजिएगा, फिर से बुलाएंगे तो पुराना जो भी हो आपके पास, सेंट्रल को हो चाहे बिहार का, जो भी पुराना इससे पुराना हो वो दीजिएगा, या एक एफिडेविट बनवा के रखिएगा। क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो यही उम्मीद है कि आप एक एफिडेविट बनवाइए। दूसरा चीज़, अगर पुराना है तो वो रखिएगा, वहाँ पे कॉल आएगा तो आप दीजिएगा, नहीं तो देखिए अगर ऐसे हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। तीसरा है, अगर आपका 10th पे मार्कशीट, जो 10th का मार्कशीट है उसका नंबर गड़बड़ हो गया। जैसे कितना भाई ने क्या किया है, मार्कशीट पे एक सीरियल नंबर होता है ऊपर में एक होता है सर्टिफिकेट नंबर और डेट। तो होता क्या है, कितना सर्टिफिकेट नंबर के जगह पे सीरियल नंबर लिखा गया है। उससे भी आप निश्चिंत रहिए, अगर वो गड़बड़ है, अगर स्क्रूटनी के लिए कॉल आता है तो आपको बुलाया जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आपको ज्वाइनिंग के समय में ओरिजिनल दीजिएगा, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर यही चीज़ 12th के साथ भी हो रहा है। अगर आप 12th का सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ किए हैं तो आपको बुलाया जाएगा। या जैसे किसी का जॉब होता है तो करता क्या है, वहाँ पे जॉब में उसको डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, तो मजबूरी में जो है प्रोविजनल हर चीज़ लगाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो लगाया हो, तो लगाए जो हैं आप, तो उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर आपको बुलाते हैं तो आप अभी से कोशिश कीजिए कि आप डॉक्यूमेंट उपलब्ध कर लें सब कुछ, क्योंकि जिस टाइम में कॉल आता है 2 दिन का समय मिलता है, 4 दिन का समय मिलता है, उसके बाद रिजल्ट बनाया जाता है। जब रिजल्ट बनना शुरू होगा तो उस समय में कॉल आता है, जैसे अगले बार भी हुआ था। उसके बाद है जिस भाई के ऊपर एफआईआर है अभी, तो वो उसको क्या करना है। कितना भाई ये है कि नाबालिग थे, बालिग हो गए हैं, लेकिन जिस भी भाई के ऊपर एफआईआर है कोशिश कीजिए आप अपना नाम छटवाने का, नहीं तो देखिए अगले बार बहुत दिक्कत हुआ था, सीधा नाम निकाल दिया था। उसके बाद आधार में पिता का नाम नहीं है। जिस भाई का चाहे जिसका भी आधार में पिता का नाम नहीं है, वो कोशिश कीजिए दूसरा डॉक्यूमेंट देने का, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें आपका जो है ना सिर्फ एक आईडी चाहिए, जरूरी नहीं है, क्योंकि माता पिता का नाम 10th सर्टिफिकेट से और डेट ऑफ बर्थ 10th सर्टिफिकेट मायने रखता है। ये आपका आईडी प्रूफ हुआ सिर्फ, बस उसमें जिसमें। अच्छा, और एक आधार कार्ड में इंग्लिश में नाम ठीक है लेकिन हिंदी में गलत है, उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्योंकि आप ये भी चीज़ देखिएगा, कितना आदमी का जो है पोस्ट ऑफिस गलत रहता है आधार कार्ड में। उसका कारण है, आप पोस्ट ऑफिस जब दीजिएगा ना, नहीं लेता रहता है, ऑप्शन ही नहीं आता रहता, तो मजबूरी में नज़दीकी पोस्ट ऑफिस दिया जाता है, ऑटोमेटिक फिल होता है, इस वजह से लेता है। दूसरा चीज़, जिसका 10th 12th का सर्टिफिकेट खो गया, जिस भी भाई का ये चीज़ हुआ है अफसोस है, लेकिन उसको जो है एक ऑप्शन है, आप अगर 10th सर्टिफिकेट 12th सर्टिफिकेट खो गया है तो सीधे रेलवे स्टेशन जाइए, वहाँ पे आप टिकट लीजिए, और वहाँ पे जा कर के आप सीधे जो जीआरपी होता है या रेलवे पुलिस होता है उस पर आप 0 एफआईआर कीजिए, जो उसको सनाहा बोलता है शायद, वो करवा करके। और आप जो है ना बोर्ड ऑफिस में, नज़दीकी बोर्ड ऑफिस जैसे दरभंगा में भी है और अदर जगह पे है, पटना में तो है ही है, तो वहाँ जा कर के आप
दीजिएगा उसका 2 कॉपी, तो आपको निकाल करके दे देता है, बन जाता है। सीरियल नंबर उसमें और सर्टिफिकेट नंबर चेंज होता है, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप पुराना का जो है ना 2 कॉपी रखिएगा। और चीज़ है, FIR कॉपी करने का नाम बना ले सब कुछ ठीक, निवास नया। हाँ, ये चीज़ देखा गया है कि सब भाई सब कुछ तो ठीक है, NCL भी ठीक है और चीज़ दे दिया, लेकिन निवास जो है नया वाला दे दिया। ये चीज़ आप लोग गलत किए, क्योंकि NCL जो बनता है जाति आवासीय आय एक ही जैसा रहता है, उस पर बनता है NCL बाद में। तो आपको वही तीनों देना चाहिए था, नया निवास नहीं देना चाहिए था, क्योंकि निवास में दिक्कत नहीं होता है ज़्यादातर। बाकी आपको इसके वजह से कॉल आएगा, तो आप जो है पुराना वाला लेकर के एक बार जाइएगा। हाँ, ये भी है कि किसी भाई पे मारपीट का केस था, अगर ख़त्म हो गया तो भाई अगर आप मारपीट का केस है अगर ख़त्म हो गया था तो कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। उसके बाद है आधार में नाम तथा उसमें स्पेस छूट गया। देखिए, जिस भी भाई का होता क्या है, फॉर्म फिल करवाने जाता है तो आधार में नाम रहता है, वहाँ पे जो है स्पेस देना भूल जाता है, सर्टिफिकेट की जगह पे जो नाम लिखा जाता है, तो उसमें अगर स्पेस देना छूट गया है या आधार में आपका स्पेस नहीं है, तो आप एफिडेविट बनवाइए या ऑनलाइन आप सुधरवा भी सकते हैं। अभी जो है ना 30 दिन के अंदर में आधार जो है ऑनलाइन बन जाता है, तो आप सुधरवा करके जो है ना मंगवा सकते हैं। इतना टाइम है अभी, क्योंकि 2-2.5 महीना बचा हुआ है ज्वाइनिंग का भी, तो इस वजह से आप ऑनलाइन करवा करके निकलवा सकते हैं। और लेडीज़ का खास करके जिसका जो है ना पिता के नाम और पति के नाम पे, आप वो चीज़ देख लीजिए, वो चीज़ क्लियर करके रखिएगा। दूसरा चीज़ इसमें और है, जिसका अभी जॉब है, हाँ, जिस भी भाई का जॉब है दूसरा डिपार्टमेंट में और बिहार पुलिस का सब कुछ हो गया है और आधार के जगह प्रोविजनल दिए हैं, मतलब मेन जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट के जगह पे, तो आप कोशिश कीजिए डॉक्यूमेंट क्लियर करके अभी से रख लीजिए आप, क्योंकि आगे में 2-4 दिन का समय मिलता है तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा आपको। और निकालेगा किसको, ये भी मेन बात है, किसको निकाल ही देगा अगर इस चीज़ में गलती है तो उसमें देखिएगा, जिसका भी अगर कैटेगरी में गलती है, जैसे आप SC है या OBC है, SC दे दिए, रिजल्ट हो गया, उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। आप सब सीधा समझिए भाई आप निकल रहे हैं, उसमें कोई मैनेज होने वाला नहीं है। जिसका DO भी गलत है, क्योंकि DO भी आप भी जानते हैं मायने रखता है, क्या कर रहा है इसमें मेरिट में। तीसरा चीज़ है गलत निवास दे दिया है, जैसे कोई UP का है, नेपाल का है, बिहार में शादी हुआ है या कुछ, तो वो करता क्या है, बिहार के जगह पे जो है अपना सब कुछ बनवा करके और उसमें जो है मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। ये चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। आप जनरल से भर सकते थे, लेकिन निवास बनवा के भरे हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है भविष्य में भी। और जिसका नाम में थोड़ा बहुत अक्षर गलत है ना, उसको दिक्कत नहीं होता है, आप एफिडेविट बनवा करके दे सकती है। बाकी जो है वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।